नमस्कार। आज की ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अन्नू माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम तालों के अध्ययन के अंतर्गत बीए पार्ट 3 इंडियन म्यूजिक पेपर फर्स्ट का जो टॉपिक है तालों का अध्ययन, इसी श्रृंखला में हम आपको ताल सुलताल के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको ताल त्रिताल, तिलवाड़ा, आड़ा चौताल, धमार, एकताल, चौताल और झपताल तालों के बारे में आपको बताया। उसको लिखने का तरीका, इन तालों के ठेकों को लिखने का तरीका बताया। दुगुन, तिगुन और चौगुन भी आपको लिखने की जो प्रक्रिया है, अपने संगीत में किस तरह से तालों को लिखा जाता है, वो हमने आपको समझाया था। आज हम जिस ताल के बारे में आपको जो चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, वो है ताल सूलताल। सूलताल जो ताल है, सूलताल को शूलताल, शूलफाक, शूलफाक्ता आदि नामों से भी पुकारते हैं। संस्कृत ग्रंथों में कहीं कहीं इसे कंकनक या साक्ती ताल भी कहा गया है। इसमें 10 मात्राएं तथा विभाग 5 होते हैं। पहली मात्रा पर सम के अतिरिक्त 5वीं तथा 7वीं मात्रा पर क्रमशः दूसरी व तीसरी ताली होती है। तीसरी तथा 9वीं ताली पर खाली है। इस प्रकार सम सहित 3 तालियां व 2 खाली हैं। पांचों विभाग 2-2 मात्राओं के तथा समान हैं। इसके खाली के स्थानों में कुछ नवीनता है। बहुधा खाली का एक स्थान ताल की मात्राओं के बीचों बीच रहता है, किंतु इसमें छठी मात्रा पर खाली नहीं है, न उसके आसपास है एक खाली तीसरी मात्रा पर तथा दूसरी 9वीं पर है। अब आप इस ताल का ठेका देखिए। सूलताल मृदंग की ताल है तथा इसमें जो बोल बजाए जाते हैं वो क्या है? खुले बोल। खुले बोल इस ताल में बजाए जाते हैं। शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग मुख्यतः ध्रुपद नामक गीत के साथ किया जाता है। अब मृदंग का प्रचार कम होने के कारण इसे तबले पर ही मृदंग के समान पूरे पंजे से यानी खुले बोलों द्वारा बजाया जाता है। इसकी प्रकृति गंभीर तथा जोरदार है, अतः इसे बजाने में पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होती है। सोलो वादन में प्रस्तार करते समय परन नामक बोलों का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। ठेके के बोल निम्नलिखित हैं इस ताल के, वो आप इस तालिका में देखें ध्यान से। ये 10 मात्रा का ताल है। 2-2 मात्राओं के हिसाब से 5 इसके खंड बने। आप तालिका में ध्यान से देखें। पहली मात्रा पर जो बोल है वो है धा। दूसरी मात्रा पे जो बोल आया है उसे कहते हैं धा। तीसरी पे दिन, चौथी पे ता, 5वीं मात्रा पे किट और छठी मात्रा पे है धा। 7वीं मात्रा पे तिट, 8वीं पे कत और 9वीं पे गदी और 10वीं पे गन। और आप इस बोलों को ध्यान से फिर देखें। धा, धा, दिन, ता, कीट, धा, दिन, ता, तीट, कत,
ग दी गन धा धा दिन ता कीट धा तीट कत्ता गदी गन धा। पहली मात्रा पर सम, तीसरी मात्रा पर इसका खाली है, पांचवी मात्रा पे वापस ताली, सातवीं मात्रा पर ताली और नौवीं मात्रा पर खाली है। आप इस ठेके को ध्यान से देखें किस तरह से लिखा गया है। पहली मात्रा पर सम, तीसरी पे खाली, पांचवी पे वापस ताली और सातवीं मात्रा पर भी ताली और नौवीं मात्रा पर खाली है। इन बोलों को ध्यान से फिर देखें, फिर सुने। धा धा खुले बोल बजते हैं। इस ताल की खासियत यह है कि इस ताल में जो बोल बजाए जाते हैं वो मृदंग के बोल यानी खुले बोल बजाए जाते हैं। धा धा दिन ता कीट धा तीट कत्ता गदी गन धा। अब हम ताल सूल ताल को, जैसा पिछली तालों में भी हमने आपको बताया, लिखने का तरीका वही है। दुगुन लिख रहे हैं तो हर मात्रा में दो दो बोल लिखे जाएंगे और उसका यही तरीका है कि 10 मात्रा की यदि ताल है तो आप हर मात्रा में यानी जो पूरे आवर्तन में पहला प्रकार जो हमारा लिखने का है तो पूरे आवर्तन में एक मात्रा में दो दो बोल को लेते हुए हम लिखेंगे। और जो दूसरा प्रकार है एक ही आवर्तन में दुगुन को लिखना, तो उसमें 10 में 2 का भाग दुगुन लिख रहे हैं तो 2 का भाग लिखेंगे, मतलब देंगे। तो यानी 5 मात्रा तक तो सिंगल ठेका बजेगा और छठी मात्रा से यानी अगली जो 5 मात्रा है उसमें उसकी दुगुन लिखी जाएगी। वो किस तरह से है आप उसको सुने ध्यान से। धा धा दिन ता कीट धा धा दिन ता किट धा तिटिकत गदी गन धा। ये इसकी दुगुन है। दुगुन लिखने के बाद जब हम एक ही आवर्तन में दो दो बोलों को यदि हम लिखते हैं पहले प्रकार में तो दुगुन लिख रहे हैं तो वो पूरा आवर्तन यानी ठेका 2 बार रिपीट होगा। तिगुन लिख रहे हैं तो 3 बार, चौगुन लिख रहे हैं तो 4 बार। और दूसरे प्रकार में यदि हम दुगुन लिख रहे हैं तो जितनी मात्राएं होती हैं ठेके की यानी 10 मात्रा है तो उसमें 2 का भाग देंगे दुगुन लिख रहे हैं तो हमारा। और इसको चेक करने का तरीका भी ये है कि हमने यदि पूरे बोलों को 2 बार रिपीट हो रहा है 2 बार लिख रहे हैं तो यानी ये ताल हमने सही लिखी है। इसको यही मतलब तरीका यही है, सभी तालों का लिखने का तरीका समान है। आप देखिए अब इसमें तिगुन तिगुन बजाएंगे तो वही 3.5 मात्रा के बाद ठेका उठेगा। पहला तो ये प्रकार है कि एक मात्रा में 3 बोल या 3 स्वर जब हम लिखते हैं तो तिगुन कहलाता है, लेकिन एक मात्रा में हम इसमें 3-3 बोलों को लेते हुए लिखेंगे तो 3 बार ये रिपीट होगी। और दूसरे प्रकार में एक ही आवर्तन में जब हम तिगुन लगाएंगे तो यानी 10 में 3 का भाग दिया तो 3.5 मात्रा के बाद मतलब ये ताल का तिगुन बजेगा। लिखेंगे हम किस तरह से लिखा जाएगा। धा धा दिन ता कीट धा तीट वापस देखिए। धा धा दिन ता कीट धा तीट धा धा दिन ता किट धा तिटिकत गदी गन धा। ये इसकी
तिगुन है। अब हम चौगुन चौगुन लिखेंगे तो वही एक ही आवर्तन में जब हम एक ही मात्रा में चार चार बोलों को लेते हुए लिखेंगे चौगुन में, तो चार चार बोल, पहला प्रकार तो है एक मात्रा में चार चार बोलों को लिखना। तो पूरा जो ठेका है 4 बार बोला जाएगा अथवा लिखा जाएगा। उसको हम चेक भी उसी तरह से करेंगे कि वो पूरी ताल का जो ठेका है यानी बोल है पूरे 4 बार आए हैं या नहीं। यदि पूरे बोल हमारी 4 बार यदि आवर्तन नहीं रिपीट हुआ है तो कहीं ना कहीं हम इसमें लिखने में गलती कर रहे हैं। तो आप वापस चेक करें कि 4 बार यदि बोलों को लिखते हुए 4 बार रिपीट हो रही है, इट मीन्स आपका ये लिखने का तरीका बिल्कुल सही है। एक ही आवर्तन में चौगुन लिखेंगे तो वही तरीका वही है, 2.5 मात्रा यानी 10 में आप चौगुन जब बजाएंगे 10 में तो 2.5 मात्रा यानी 2.5 मात्रा के बाद चौगुन उठेगा। धा धा दिन ता कीट धा तीट कत धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट गद गद गिन धा। ये इसकी चौगुन है। चौगुन लिखने का यही तरीका। हमने आपको तालों को लिखने का तरीका जो बताया है आपको समझ आया होगा। आप इसका अध्ययन करें, इस ठेके को याद करें और इसका अभ्यास करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की उतना आपको इसको लिखना आएगा। इसमें कोई शंका या डाउट कुछ आपको हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। हमारे सारे जो ताल के वीडियोज़ हैं और संगीत से संबंधित जितने भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप उसका अध्ययन करें। धन्यवाद।